रथ को हाँक कर चला आया, सारी पृथ्वी के कोने कोने के राजा महाराजा मेरे भय के कारण भाग गए। और ये धर्मेंद्र भैया जी नगला बनिया निवासी 100 रुपए से सम्मान करते हैं, भगवान सद्बुद्धि दें। हस्तिनापुर में आया, मेरी मां सत्यवती ने द्वार पर घोड़ी रखवाई, घोड़ी आज उधरी जाती है चौमाता, उनका पूजन कराया। तो अंबालिका नाम की जो काशीराज की पुत्री थी उसने इनकार कर दिया, मैं राजमहल के अंदर नहीं जाऊंगी। और गंगा पुत्र तुमने मेरे जीवन के साथ में खिलवाड़ की है। मैंने पूछा क्यों? इसलिए मैं सालू देश के नरेश राजा सालू को पति चुन चुकी हूं पहले से, उन्हीं के नाम की पूजा करती थी, लेकिन तुमने जबरदस्ती मेरा हरण किया है तो मेरे दिल पर चोट की। मैंने कहा तेरे मनोबल को नहीं गिराऊंगा, तेरे धर्म को नष्ट नहीं करूंगा। मैंने सिपाहियों को बुलवाया और रथ में बिठाकर कहा जा, तू जिसे पति चुन चुकी है उसके राजमहल में पहुंच। थोड़े सिपाही उस अंबालिका को लेकर के सालू देश में गए, लेकिन सालू नरेश ने जब यह देखा कि अंबालिका काशी नरेश की बेटी जिसका हरण भीष्म ने किया है वो आज मेरे पास आई है, तो सालू नरेश ने कह दिया, है राजा की बेटी मुझे तेरी बिल्कुल जरूरत नहीं है। क्यों? भीष्म ने दामन गहो अरे भरोसा मोको अब कछु नाई, सतवंती ना रही कुआरी नपने बाखुरे दयो ठुकारा।
भक्ति दें। अंबालिका ने कहा गंगा पुत्र, मैं जिसे चाहती थी उन्होंने मेरे सतीत्व पर शक किया है और ये बताया है कि भीष्म ने तेरा हाथ पकड़ा है, मुझे तेरे सतीत्व का भरोसा नहीं, इसलिए तुझे स्वीकार नहीं करूंगा। इसलिए भीष्म तुम मेरे साथ में विवाह कर लो। तो मैं भयभीत हो गया। मेरी प्रतिज्ञा थी करूं राज का काज सभी में, सिंहासन लाए पैर धरूं, जीवन भर रथा ब्रह्मचरी रहूं, नारी का मैं त्याग करूं। मैंने कहा अंबालिका, मेरा भैया हैरी बलवान, बेटा बन रही मेरे भैया को, बेई तेरा पिया हो ही बलवान। और ये हमारे अनार सिंह बाबा गांव बटोला निवासी 100 रुपए से सम्मान करते हैं, भगवान सद्बुद्धि दें। मैंने कहा और ये श्री श्याम यादव जी चिड़रई निवासी 100 रुपए से सम्मान करते हैं, भगवान भक्ति दें। मैंने कहा जैसे तेरी 2 बहनों ने मेरे भाई विचित्रवीर को वर्ण कर लिया है, उसी के साथ तू भी रह, तेरा जीवन आनंद से कटेगा। लेकिन अंबालिका ने कहा भीष्म पकड़ लियो दामन, पकड़ लियो दामन, राजसभा में पकड़ लियो दामन, राजसभा में पकड़ लियो अंबालिका ने कहा तुमने राजसभा में मेरा हाथ क्यों पकड़ा? वो हाथ पकड़ा है तो पकड़े रहिए, छोड़ने की कोशिश मत करो। मैंने कहा अंबालिका, मेरे भाई को बड़ नहीं करती हो, तेरी मर्जी है, तू अपने पिता के घर चली जा, तेरी इच्छा हो भारत के कोने कोने पर उस राजकुमार के साथ बढ़ करूंगी, उसी के पास भेज सकता हूं, लेकिन मैं हरगिज तुझे स्वीकार नहीं करूंगा। लेकिन अभागी अंबालिका ने कहा विवाह करूंगी तो तुम्हारे साथ, नहीं करूंगी तो किसी के साथ नहीं करूंगी। बेटा तादिन मेरे वचन सुन, आर दुर्योधन अंबालिका अधीर, परशुराम सम जगत में है, भैया दिखा तू ना है कोई पीर। हारे भैया हो दिखत ना कोई पीर, आरे बात गुरबर की रे माने,
भगवान भक्ति दें। समझ सुहट रणधीर आरे चलिए भृगुपति के पासा और हो कार्य निशा हो लगी रही मन में आशा। जाखो पुरबर दिंगे समझ आए आज्ञा भंग ना करे गुरु की। सुनियो भृगुपति को भय ₹200 से सम्मान करते हैं भगवान लंबी उम्र दे और 10-10 रुपए से मेरे भाइयों का स्वागत करते हैं भगवान सद्बुद्धि दे आयुष्मान भव। अरे बिलमना बेटी ने रे कियो बिलमना बेटी ने कियो ₹10 से सम्मान करते हैं भगवान लंबी उम्र दे। आज अम्बाल का क्रोध में और दुख में भाग रही है घोर जंगल की ओर। एक आश्रम मिला, उस आश्रम का महंत थे होत्रवाहन ऋषि। आते हुए अम्बालिका को देखा, सोचने लगे ये राजकन्या मालूम पड़ रही है लेकिन पता नहीं। और ये हमारे स्वर्गवासी भैया सौदान सिंह ₹50 से सम्मान करके गए हैं। चलो भगवान की इच्छा है वो चले गए, लेकिन उनका नाम तो क्षेत्र में अमर रहेगा। होत्रवाहन ने गिरायु जारी, कौन देश की है कहिबे मोकुंधी अभेदा बतलारी। तेरे कौन पिता
आज अम्बाल का ने ये प्रतिज्ञा की, विवाह करूंगी तो भीष्म के साथ, अन्यथा विवाह नहीं करूंगी। आज हस्तिनापुर को छोड़कर घोर जंगल की ओर भागने लगी। भागते भागते एक आश्रम मिला। उस आश्रम के महंत थे। बोले वंशी वारे की होत्र वहां ऋषि के आश्रम में पहुंच जाती है। दूर से महात्माओं ने देखा, ये कौन है बेटी, इसके साथ कोई नहीं। पास में पहुंची, देखा, आंखों से आंसू बह रहे हैं, तन मलिन है। होत्रवाहन ने पूछा, बेटा तुम कौन हो, कहां की रहने वाली हो, तुम्हारे पिता कौन है? आज अम्बालिका ने रोकर कहा, महाराज मेरा जैसी दुखियारी शायद आज तक कोई न होगी। मैं आपत्ति की मारी घूम रही हूं, काशी नरेश की बेटी हूं। मेरे साथ में गंगा पुत्र भीष्म खिलवाड़ की है, धोखा किया है। काशी नरेश? हाँ, काशी नरेश तो मेरे दामाद हैं। होत्रवाहन ने कहा, तो तू मेरी देवती है, दोहित्री। बेटा क्या हुआ? गंगा सुत धोखा किया, अरे नाना जी हरि के लाहे मोह, जीवन बिगड़ गया मेरा स्वामी, अब कहा बताऊं यारे तो भैया हो रोई रोई धिया सवा कथा बखानी, गद गद कंठ ढरकी रोह पाले, सौदान सिंह के भैया हरिओम बाबू 50 रुपए से सम्मान करते हैं। भगवान लंबी उम्र दे। जीवन नाव कोरे खिवैया, नाना साहब रे भी समने दया भैया नगला दीवार निवासी 100 रुपए से सम्मान करते हैं। और ये आनंद त्यागी 50 रुपए से सम्मान करते हैं। भगवान भक्ति दें। सालो दे सको प्रीतम प्यारो, मैंने प्रीतम
डॉक्टर राम अवतार सिंह नगला महाराम निवासी 20 रुपए से सम्मान करते हैं। भगवान भक्ति दें। बेटी ऐसी ऐसी रोवे रोही प्राण आश्रम में खोवे जाके नाना रहे समझाई जो भी सम रहे हसनापुर में अरे तेरे फेरा तो बहुत वाहन ने उसे समझाया, बेटा चिंता न करो, कल मेरे गुरु परशुराम मेरे आश्रम पर आएंगे और भीष्म भी उन्हीं का शिष्य है, गुरु की बात को काट नहीं सकता, तुम्हारा विवाह भीष्म के साथ करा दूंगा, ये मेरा वायदा है। आयुष्मान भव नाम करो। और ये सोनू भैया 100 रुपए से सम्मान करते हैं, भगवान भक्ति दें। दूसरे दिन सुबह परशुराम होत्रवाहन के आश्रम में आए तो सारी कहानी अंबालिका ने और होत्रवाहन ने परशुराम को बताई कि तुम्हारे शिष्य ने मेरी दोहित्री के जीवन के साथ में खिलवाड़ की है। तो परशुराम का पारा चढ़ गया। आज परशुराम हस्तिनापुर में पहुंचे। बेटा मैंने बड़ा सम्मान किया अपने गुरु का, तो गुरु ने एक ही बात कही, भीष्म अंबालिका के साथ में विवाह कर लो। मैंने कहा बार बार विनती करी, अरे गुरया पुषदा सिरमौर, शादी का संबंध तजिखे मोई काम बताबा हो। और ये भगवान सिंह जी नगला दीवारी निवासी सम्मान करते हैं 20 रुपए से, भगवान सद्बुद्धि दें। मैंने कहा गुरुदेव विवाह का काम छोड़ करके दूसरा काम बताओ, मैं करने के लिए तैयार हूं। लेकिन मेरे गुरु ने कहा भीष्म कोई मेरा काम नहीं, एक ही काम है कि अंबालिका के साथ में पाण ग्रहण संस्कार कर लो। मैंने कहा किसी भी कीमत पर नहीं। आरे गंगा सुतया कर प्याह धी अकेरे संग में
सुबह कुरुक्षेत्र में आ जाना। मैंने कहा तैयार हूं, तुम्हारी चुनौती मुझे स्वीकार है। चुनौती स्वीकार करने के बाद परशुराम तो चले गए बेटा। सुबह हुआ, मैंने स्नान ध्यान किया अपनी गंगा मां का, अपने वृद्ध पिता का, रथ में बैठ करके सारे आयुधों को लेकर मैं कुरुक्षेत्र की ओर रवाना हो गया। जाकर देखा गुरु जमीन पर और मैं रथ पर। मैंने प्रणाम किया गुरु के लिए, कहा गुरुदेव हमारा तुम्हारा युद्ध कैसे होगा? तुम रथ पर सवार नहीं हो और मैं रथ पर सवार हूं। कथा के प्रेमी भक्तों, इसी प्रकार से त्रेता युग में जब रावण संग्राम करने के लिए आया, इधर से राम संग्राम करने के लिए गए, तो विभीषण को बड़ा दुख हुआ और कहने लगे प्रभु रावण रथ पर सवार हैं, तुम पैदल हो, दुश्मन से विजय कैसे होगी? रावण रथी बिरथ रघुबीरा, और देख विभीषण भये अधीरा। न तुम्हारे पास रथ है, न पैरों में जूते हैं, न तुम्हारे शरीर पर कवच है, विजय कैसे होगी? तो प्रभु श्री राम ने समझाया था विभीषण, विजय करने वाला रथ होता है वो दूसरा होता है, और दिखावटी ये है रावण के पास। मेरे पास रथ है, मैं विरथ नहीं हूं। कैसे प्रभु? तो राम ने बताया, हरे सौरज धीरज ते रथ जागा भैया, जिस रथ के शूरता रूपी और धैर्यता रूपी दो चक्र हैं यानी पहिए हैं, सत्य और सत्य रूपी ध्वजा और पताका है। और आगे बताया, हरि पल विवेक दम परहिता घोरे भैया, विवेक बल विवेक कदम परहित घोरे, और क्षमा कृपा समता रजु जोरे। रज कहते रस्सी को, क्षमा और कृपा। कृपा जानते हैं? कृपा दो प्रकार की होती है। एक तो स्वतः कृपा होती है, जैसे पानी वर्षा, तो पापी के खेत में भी वर्षा और धर्मात्मा के खेत में भी वर्षा। पानी ने ये नहीं सोचा कि कौन धर्मात्मा है और कौन पापी है, तो समान कृपा हुई। हवा बह रही है, इसको धर्मात्मा भी इस्तेमाल करते हैं और पापात्मा भी इस्तेमाल करते हैं। धूप निकलती है, सबको प्राप्त होती है, यह है कृपा अनायास। दूसरी कृपा, कृपा का के नीचे ही तो रा लगा है, लेकिन कृपा और जो रा हटा देंगे तो क्या है, जाओ कर पा, कर और जैसा करेगा वैसा मिलेगा। कृपा दो प्रकार की होती है, एक तो अनायास और दूसरी कर और पा। कृपा दो प्रकार की होती है। इसी प्रकार से परशुराम समझा रहे हैं भीष्म को, तुझे लग रहा है मेरे पास रथ नहीं है। हुआ क्या, अरे भैया हो दोनों धीर सुजान, अरे
समर का साज सजाया, और ये मान सिंह राणा बधाना निवासी 100 रुपए से सम्मानित करते हैं, भगवान सद्बुद्धि दें। और ये शिषपाल भदौरिया जी बधाना निवासी 20 रुपए से सम्मानित करते हैं, भगवान लंबी उम्र दे। अरे ये कहन रे करी क्रोधा, देव परशुराम सयोधा, मुरारी लाल मासाब जी 100 रुपए से सम्मानित करते हैं, भगवान सद्बुद्धि दें। और ये मक्के भैया जी 50 रुपए से सम्मानित करते हैं, भगवान सद्बुद्धि दें। और ये गेंदालाल भैया जी 50 रुपए से सम्मानित करते हैं, भगवान लंबी उम्र दे। और ये 10 रुपए हमारे भैया जी की तरफ से पुरस्कार के रूप में आए हैं, भगवान सुबुद्धि दें। अरे सोरयो देव दे की वे आहे, किन्नरा चढ़े वो नभ को धाहे, रणभेम मची रही रे लम पेला, और किशन लाल जी बदाना निवासी 20 रुपए से आशीर्वाद देते, भगवान भक्ति रहे। नभ में है रैया जय जयकार, चेला गुरु लड़ी रहे दोनों, अपने साधि साधि सुने बेटा ध्यान लगा,
तरफ में घमासान युद्ध हो रहा था। सूर्यास्त हुए युद्ध बंद कर देता और गुरु के पास जाकर के मैं चरण चापता, गुरु की सेवा करता। सुबह होते गुरु का आदेश लेकर के संग्राम करने लगता। दुर्योधन 22 दिन हो गए, न तो मैं हारा न परशुराम हारे। मैंने विचार किया ये वही क्षत्रिय है जिसने 21 बार पृथ्वी को क्षत्रियों से विहीन किया है। लेकिन अहंकार मुझे भी था कि मैं किसी से झुकने वाला और हटने वाला नहीं। मैं सोच रहा था गुरु के सामने मेरी विजय कैसे हो। मुझे याद आ गई पूर्व जन्म की बात है। अरे खुरपति तो खो रहो बताई, सात भ्राता मेरे देखन गए हैं रे नाभा में। यारे पूर्व जन्म के मेरे भाई साथ, पूर्व जन्म में मैं और मेरे भाई चंद्रमा के पुत्र थे। हमारा नाम अष्टवसु था। हम 8 भाइयों ने वशिष्ठ के आश्रम से गाय की चोरी की तो महात्मा ने साप दे दिया कि जाओ मृत्युलोक में जन्म लो। लेकिन मैंने उस नंदिनी गाय को अपने हाथ से खोला तो वशिष्ठ ने कह दिया, रे 8वें वसु, मेरा नाम ध्यो था, तुझे जीवन पर्यंत ब्रह्मचर्य रह करके मृत्युलोक में रहना होगा। पुरानी बात मुझे याद आई तो मैंने नजर की तो मेरे 7 भाई आकाश में युद्ध को देखने के लिए तैयार खड़े थे। जैसे नजर ऊपर को गई मेरे भाइयों ने कहा, गंगापुत भयभीत मत होना, ऊपर को हाथ कर। प्रपस्वान एक अस्त्र था मेरे भैया ने दिया गिराई, लयो हथियार हाथ में मैंने तन क्रोध गयो रे दुर्योधन उसी समय आकाशवाणी हुई, अरे सुन बेटा पायक बानी भई, और ये डॉक्टर साहब राकेश राजपूत जी बरकट निवासी 50 रुपए से सम्मान करते हैं। भगवान सद्बुद्धि दे। अरे मेरे बेटा पायक बानी भई,